आज खेला जाएगा आईपीएल का 70वां बड़ा महामुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटन के बीच। आईपीएल 2023 के इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों की बेस्ट प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां दोनों ही टीमों के कई चोटिल खिलाड़ी फिट होकर अपनी टीमों से जुड़कर ये खिलाड़ी अपनी टीमों को पहले से ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब यहाँ से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईपीएल 2023 के हर बीतते मुकाबलों के साथ प्लेऑफ की रेस बेहद रोमांचक हो चुकी है, जिस वजह से अब हर टीम अपनी जान लगाते दिख रही है। इस वजह से हमको हर दिन रोमांच से भरे रोमांचक मुकाबले देखने मिल रहे हैं। तो अब आईपीएल का 70वां बड़ा महामुकाबला आज खेला जाएगा दो ऐसी टीमों के बीच, जिसमें एक टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है तो दूसरी टीम प्लेऑफ में जाने के लिए बस एक कदम दूर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात टाइटन और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की, जहाँ गुजरात टाइटन सबसे पहली टीम बनी है इस सीजन प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली, तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर केवल एक जीत दूर खड़ी है अपने प्लेऑफ से। यह मुकाबला गुजरात टाइटन के हारने या जीतने से उसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अगर यह मुकाबला जीतती है तो उसका प्लेऑफ में जाना तय हो जाएगा, पर हारी तो प्लेऑफ से भी बाहर हो जाएगी। इस लिहाज से यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए काफी अहम बन चुका है। जहां आज का महामुकाबला पाप डुप्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। इसके अलावा इस महामुकाबले की शुरुआत कब होगी, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटन के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या रहे हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से कौन सी टीम किस पे नजर आती है ज्यादा भारी। इसके अलावा इस महामुकाबले से जुड़े रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटन की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11, और कई अहम बातें जो आपको इस महामुकाबले के बारे में जानना है बेहद जरूरी। ऐसे में दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आईपीएल 2023 का 70वां बड़ा महामुकाबला खेला जाने वाला है, जो विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन के बीच खेला जाएगा। इस सीजन की शुरुआत जहां रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने धमाकेदार तरीके से की थी, अब कुछ मुकाबले हारने की वजह से प्लेऑफ के लिए थोड़ी पिछड़ चुकी है। ऐसे में यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए जीतना हर हाल में जरूरी बन चुका है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने अब तक अपने खेले 13 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीती है, तो 6 मुकाबलों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यहाँ से प्लेऑफ में जाने के लिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को अपना बचा आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, जहां रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अपना पिछला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से बेहतरीन तरीके से जीत के आ रही है। वहीं गुजरात टाइटन का यह सीजन कमाल का गया है। गुजरात टाइटन ने अपनी शुरुआत इस सीजन धमाकेदार तरीके से करते हुए प्लेऑफ में जा चुकी है। गुजरात टाइटन अपने खेले 13 मुकाबलों में 9 मुकाबले जीती है, तो केवल 4 मुकाबलों में उसे शिकस्त झेलनी पड़ी है। गुजरात टाइटन अपना पिछला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से जीत के आ रही है। अब अगर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटन दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी की बात करें तो सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की सबसे बड़ी ताकत इनकी सलामी बल्लेबाजी है, जहां पे पाप डुप्लेसिस और विराट कोहली बेहतरीन फॉर्म में है। दोनों ने मिलकर इस सीजन 1240 रन बनाए हैं, जो कमाल के आंकड़े हैं, जिस वजह से यह इनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। वहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की सबसे बड़ी कमजोरी इनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है, जहां पे महिपाल लोमनो और दिनेश कार्तिक के बल्लों से रन न आने की वजह से यह इनकी सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है। हालांकि इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 2 बड़े नए खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर में किया है शामिल, जिस वजह से इनकी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी जरूर होगी मजबूत। वहीं गुजरात टाइटन की अब तक सबसे बड़ी ताकत इनकी गेंदबाजी रही है, जहां पे राशिद खान, नूर अहमद और मोहम्मद शमी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से विरोधी टीमों को काफी परेशान किया है। तीनों ने मिलकर अब तक 57 विकेट निकाले हैं, जो कमाल के आंकड़े हैं, जिस वजह से यह इनकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं गुजरात टाइटन की कमजोरी कुछ मुकाबलों से मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी रही है, जहां पे अभिनव मनोहर, राहुल तेवटिया को ज्यादा मौका न मिलने की वजह से मिडिल ओवर में रनों का कम आने की वजह से यह इनकी कमजोर कड़ी साबित हो रही है। तो अब अगर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटन के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला हमको आज यानी कि 21 मई को बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखने को मिलेगा, जो कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहाँ पे दर्शकों का भयंकर सपोर्ट अपनी टीम के लिए देखने मिलता है। ऐसे में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को एडवांटेज मिलना तय है। वहीं दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटन के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे से केवल 2 ही मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने बाजी मारी है, तो एक मुकाबले में गुजरात टाइटन ने बाजी मारी है। वहीं दोनों टीमों का एक दूसरे के खिलाफ हाई स्कोर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने गुजरात टाइटन के सामने 170 रन बनाए हैं, तो वहीं गुजरात टाइटन ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के सामने 174 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमें बराबरी पे खड़ी नजर आती हैं। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले पाप डुप्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले पाप डुप्लेसिस पिछले मुकाबले में मिली सनराइजर हैदराबाद के
खिलाफ शानदार जीत के बाद ही इशारों में बताते हुए साफ कर दिया था कि अब वो अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए इस मुकाबले को खेलने उतरने की पूरी तैयारी में है। प्लेऑफ को देखते हुए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस मुकाबले को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला खेलने उतरेगी। ऐसे में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में हैं, जिन्होंने अब तक हर मुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाते आ रहे हैं। अब देखना होगा इस अहम मुकाबले में अपनी टीम को एक ठोस शुरुआत दिला पाते हैं या नहीं। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पे विराट कोहली खेलेंगे, जिनका यह सीजन कमाल का जा रहा है। कोहली ने इस सीजन 538 रन बनाने के साथ 6 अर्धशतक तो 1 शतक जड़ा है, जो बतौर सलामी बल्लेबाज कमाल के आंकड़े हैं। वहीं पिछले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के सामने इस सीजन का अपना पहला शतक भी ठोक चुके हैं। नंबर 2 पे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस खेलेंगे, जिन्होंने अब तक लगभग हर मुकाबले में कप्तानी पारी खेलने के साथ अपने टीम के सबसे बड़े रन मशीन रहे हैं, जहां पर डु प्लेसिस ने 702 रन बनाने के साथ 8 अर्धशतक जड़ते हुए ऑरेंज कैप की रेस में फिलहाल टॉप पे चल रहे हैं। नंबर 3 पे महिपाल लोमनोर खेलेंगे, जिनका यह सीजन बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अब तक कुछ खास गया नहीं है। अब तक इनके 1-2 इनिंग को छोड़ दें तो अब तक अपनी बल्लेबाजी से पूरी तरीके से फ्लॉप ही साबित हुए हैं। नंबर 4 पे ऑलराउंडर विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे, जिनका यह सीजन काफी बेहतरीन जा रहा है। मैक्सवेल ने 389 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े हैं, तो तेज स्ट्राइक रेट से मिडिल ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते दिखे हैं। ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खेमे में एकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी मैच का पासा बदल सकते हैं। नंबर 5 पर एक सबसे बड़ा बदलाव वेंडू हसरंगा के खराब फॉर्म की वजह से अब उनकी जगह पे पिछले मुकाबले से मिचेल ब्रेसवेल खेल रहे हैं, जो एक खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इस सीजन केवल 4 मुकाबले खेल चुके ब्रेसवेल ने गेंदबाजी से 6 विकेट लिए हैं, पर बल्लेबाजी कम आने की वजह से केवल 32 रन ही बना पाए हैं। नंबर 6 पे अब दिनेश कार्तिक की जगह पे नए फिनिशर बल्लेबाज अनुज रावत खेलेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल के सामने 29 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी केवल 11 गेंदों में खेलकर अच्छा फिनिश किया था रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की पारी को। हालांकि यह काम दिनेश कार्तिक को करना चाहिए। नंबर 7 पे विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलेंगे, जिनका यह सीजन बिल्कुल भी अच्छा गया नहीं है। अब तक दिनेश कार्तिक ने ऐसी कोई भी इंपैक्टफुल पारी खेली नहीं है, जिस वजह से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को एक बेहतर फिनिश मिल सके। नंबर 8 पे ऑलराउंडर बेन पर्नेल खेलेंगे। हेजलवुड के साधारण गेंदबाजी की वजह से इनको मौका दिया गया है। पर्नेल ने केवल 6 मुकाबले खेलकर 9 विकेट लिए हैं, जो कमाल के आंकड़े हैं किसी भी गेंदबाज के लिए। नंबर 9 पे स्पिन गेंदबाज करण शर्मा खेलेंगे, जिनको मौके तो काफी कम मिले हैं इस सीजन, पर जब भी मौका मिला है अपना 100% दिया है अपनी कसी हुई गेंदबाजी से। केवल 7 मुकाबले खेलकर 10 विकेट निकाले हैं। नंबर 10 पे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलेंगे, जिन्होंने इस साल अपनी धारदार गेंदबाजी से 17 विकेट लेकर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। हालांकि कुछ मुकाबलों से यह काफी महंगे भी साबित हुए हैं और विकेट भी इनको कम मिला है। नंबर 11 पे स्लोअर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हर्षल पटेल खेलेंगे। हर्षल पटेल अपनी स्लोअर डिलीवरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो कि डेथ ओवर में काफी इफेक्टिव भी साबित होते हैं। अब तक 13 विकेट निकाले हैं कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने। अब अगर गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 की बात करें तो हार्दिक पांड्या की टीम प्लेऑफ में जा चुकी है, तो इस मुकाबले में अपना पहला क्वालीफायर मुकाबला खेलने से पहले इस मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 में कुछ जरूरी बदलाव करने के साथ उतरेंगे। वैसे हार्दिक पांड्या सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ यह मुकाबला खेलने उतरेंगे। ऐसे में सबसे पहले गुजरात टाइटन के सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा बेहतरीन फॉर्म में हैं, जहां पे दोनों ने मिलकर अपनी टीम के लिए पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते आ रहे हैं। गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 में नंबर 1 पे शुभमन गिल खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक बेहतरीन जा रहा है। गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से अब तक 576 रन बनाने के साथ 4 अर्धशतक तो 1 शतक जड़ा है। ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 बल्लेबाजों में भी शामिल है गिल। पिछले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 101 रनों की तूफानी पारी खेली थी। नंबर 2 पे विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा खेलेंगे, जिनका यह सीजन अब तक उतार चढ़ाव भरा ही देखने को मिला है। साहा ने अब तक 246 रन बनाने के साथ 2 अर्धशतक जड़े हैं, जो बतौर सलामी बल्लेबाज ये आंकड़े उतने प्रभावित नहीं करते। नंबर 3 पे गुजरात टाइटन के कप्तान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन अपने बल्ले से 267 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं, तो अपनी गेंदबाजी से अब तक केवल 3 विकेट लिए हैं। बल्ले से इनके आंकड़े तो ठीक है, पर गेंदबाजी से अब तक फीके ही साबित हुए हैं। नंबर 4 पे साई सुदर्शन खेलेंगे। चोट से वापसी कर चुके साई सुदर्शन ने अब तक केवल 6 मुकाबले खेलकर 223 रन बनाए हैं, जो बेहतरीन आंकड़े हैं। साई सुदर्शन ने 2 अर्धशतक भी जड़े हैं इस सीजन। पिछले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के सामने 47 रनों की अच्छी पारी खेली थी। नंबर 5 पे डेविड मिलर खेलेंगे, जिनके बल्ले से अब तक कोई बड़ी पारी तो नहीं देखने को मिली, पर कई छोटी छोटी इंपैक्टफुल पारी खेलकर गुजरात टाइटन के पारी को बतौर फिनिशर बल्लेबाज अच्छे तरीके से फिनिश करते आ रहे हैं। नंबर 6 पे विजय शंकर खेलेंगे, जिनका यह सीजन बल्ले से कमाल का जा रहा है। विजय शंकर ने अब तक अपनी इंपैक्टफुल इनिंग से अपने दम पर कुछ मुकाबले गुजरात टाइटन को जितवाए हैं। विजय शंकर ने अब तक 234 रन बनाए हैं और से कुछ मुकाबले कम खेलकर। नंबर 7 पे ऑलराउंडर राहुल तेवतिया खेलेंगे,
जिनकी बल्लेबाजी ज्यादा आती नहीं है, पर जब भी आती है जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं बड़े बड़े छक्के लगाते जरूर दिखते हैं। तेवतिया ने छक्के लगाकर मैच फिनिश करने की कला में महारत हासिल कर ली है। नंबर 8 पे ऑलराउंडर राशिद खान खेलेंगे, जिन्होंने अब तक अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से पहले तो 23 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में चल रहे हैं। राशिद खान गुजरात टाइटन के गेंदबाजी क्रम के सबसे बड़े गेंदबाज रहे हैं। नंबर 9 पे स्पिन गेंदबाज नूर अहमद खेलेंगे, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया है इस सीजन। अब तक अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 11 विकेट भी चटकाए हैं। नंबर 10 पे स्विंग के किंग मोहम्मद शमी खेलेंगे, जिन्होंने इस सीजन पावर प्ले और डेथ ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है। शमी ने अब तक अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से 23 विकेट लेकर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 5 गेंदबाजों में शामिल हैं। नंबर 11 पे तेज गेंदबाज जोशुआ लिटिल के वापस अपने कंट्री चले जाने की वजह से इनके जगह पे अल्जारी जोसेफ खेलेंगे, जिन्होंने अब तक 7 विकेट लिए हैं 7 मुकाबले खेलकर। विकेटों के लिहाज से ये आंकड़े काफी कम हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, यह बड़ा महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटन या विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर।